अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्द अज जल्द हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सूफी जीएम खलील कादरी अमड़ापुरी आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपकी खिदमत में फिर एक नया मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिस मौजू का उन्वान है तन में पोशीदा असरारों से 8 मकाम। तन में पोशीदा असरारों में से 8 मकाम। बहुत से भाइयों ने हमसे ये कहा कि नासूत, जबरूत, मलकूत, लाहूत के बारे में कुछ कहें। इसी को मद्दे मुकाबिल रखते हुए इस मौजू का उन्वान तन में पोशीदा असरारों में से 8 मकाम रखा गया है। अजीज़ान मोहतरम, यूं तो हमारा तन गंजी नए असरार कलमे तैयब है, जिसमें 2 आलम का हर राज पोशीदा है। इन बेशुमार राजों में से 8 मकामात पर तफसीली गुफ्तगू की जा रही है, ताकि जो भाई इससे बेखबर हैं उन तक ये बात पहुंचे। यही सवाब जारिया है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कोई भी बात अपनी उम्मत से छुपाई नहीं, बल्कि बासानी दीन को समझा दिया। शर्त सिर्फ इतनी है कि इल्म जानने वालों तक पहुंचना चाहिए। उलमा इकराम, मशाइख़ निज़ाम शरीयत मुहम्मदी जानने के साथ साथ असरार हकीकत से भी वाकिफ रहते हैं, मगर हर खास व आम के सामने हर बात नहीं करते। और हम जो भी ये असरार बयान करते हैं, हमसे मुराद हर वो मशाइख जो मीडिया के जरिए तालीमात से लोगों की तबीयत खराब कर रहे हैं, ये बयान उन्हीं के दिल तक उतरता है। अल्लाह जिन दिलों पर अपनी मोहब्बत के रास्ते कुशादा करता है, जो लोग इस नायाब सबक के अहल नहीं हैं, अल्लाह उनके दिलों पर गफलत के कुफल लगा देता है। जैसा अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये किताब, इसमें कुछ शक नहीं, इसमें हिदायत है मुत्तकियों के लिए। किसके लिए? मुत्तकियों के लिए। अब जाहिर सी बात है कि जिस किताब में मुत्तकियों के लिए हिदायत है, तो इस हिदायत को समझने के लिए मुत्तकियों तक पहुंचना जरूरी है, मुत्तकियों तक जाना लाज़िम है। ख्याल रहे, अहले तसव्वुफ
इस बात से आगाह हैं कि वजूद इंसान उम्मुल किताब है। इस किताब का दर्स वाकिफ़ इरफान कुरान सूफिए बाकमाल की सोहबत खास से ही हासिल होता है। सूफिया इकराम हकीकी सबक समझाते हैं, लेकिन ये सबक वही लोग समझ पाते हैं अल्लाह तबारक व तआला जिन्हें हिदायत देता है। आइए मौज़ूए खास की तरफ चलते हैं। हमारे तन में 8 मकामात है जिनकी तफसील कुछ इस तरह है। पहला मकाम मकाम नासूत, जिसके लग़वी मानी आलम अजसाम, दुनिया और शरीयत ज़ाहिरी इबादत से निकलते हैं। इसका रंग काला उजला है। ये जिस्म के बाएं हिस्से में कमर बनकर है, जिसका अंसर मिट्टी है, जिसकी रूह हैवानी है, जिसकी सूरत आदम है, इसकी मंजिल शरीयत है, इसकी ख्वाहिश हर चीज पर बिस्मिल्लाह करना है। जिक्र जली से इसे मुसफ़्फ़ा करना लाज़मी है। दूसरा मकाम मकाम मलकूत है। इसकी रूह मलकी है। इसका रास्ता तरीकत है। हमादम जिक्र परवरदिगार, हमादम जिक्र परवरदिगार, जिक्र इलाही को जकड़े रहना और दम पर निगाह रखने को मलकूत कहा जाता है। दम पर निगाह रखने को मलकूत कहा जाता है। तीसरा मकाम मकाम जबरूत है। इसका मकाम आँख की तिरकोनी में चश्मे मारिफत से मिली हुई है। ये आँख की तिरकोनी में चश्मे मारिफत से मिली हुई है। इसका रास्ता हकीकत है। इसकी रूह सिर्री है। मकाम अलिफ में इसका ठिकाना है। इसकी सूरत मिसले चिड़िया है। चौथा मकाम मकाम लाहूत है। इसका मकाम आँखों की दोनों भवों की कमानों के बीच में है। इसकी सूरत हवा की है। इसका रास्ता मारिफत है। इस मकाम में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम नबूवत है, जहाँ पर तमाम राज़ों का इंकशाफ होता है। ये इंकशाफ बहुक्म खुदाबंदी होता है, वरना किसी में ये ताकत नहीं कि इस राज को फाश करें। मौला के जो बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, ये शर्फ उन्हीं को हासिल होता है, और जो ये राज जान लेता है वो गूंगा हो जाता है,
यानी खामोश हो जाता है। पांचवा मकाम मकाम जमहूर, मकाम हाहूत। ये एक ही मकाम के दो नाम हैं। इसका मकाम मोहब्बत है। कल मैं तैयब का जिक्र सीने में जारी रखते हुए अपनी दोनों आँखों को बंद करके पेशानी के मरकज पर नजर जमाएं तो हक ताला का नूर झलकना शुरू हो जाता है, नजर आना शुरू हो जाता है। इसी नूर का नाम सूरत मुहम्मदी है। इसी मकाम पर रूह कुदसी है। मुराकबा मुजाहिदा के बाद हर तालिबे हकीकी को इस मुशाहिदे का लुत्फ जरूर लेना चाहिए। यह मुशाहिदा जरूर करना चाहिए, क्योंकि मुशाहिदा होने के बाद ही शहादत सादिक मानी जाती है, सच्ची मानी जाती है। नाबीना की शहादत नहीं मानी जाती। अल्लाह फरमाता है, जो यहाँ का अंधा है वो वहाँ का अंधा है। छठा मकाम मकाम बाहूत। ये मकाम भी मोहब्बत में से एक मकाम है, जिसे आलम बाहूत कहा जाता है। इस मकाम में 14 किस्म की नबूवत का मालिक मकीन है। तमाम नेक रूहें, हसीन सूरतें इसी आलम बाहूत में रक्त करती हैं। ख्याल को एकठो करके जानिबे दिल देखना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए। उस वक्त नूरे मोहम्मद एक हसीन सूरत में अपना जलवा दिखाएगा। वो नूर का दीदार करने के बाद ही बंदा अपने मौला की मारिफत हासिल कर सकता है। ये नुक्ते खास तहरीर व तकरीर से बाहर है। हर साहिबे मुशाहिदा को चाहिए कि ये राज जानकर अनजान रहें। अपनी दोनों आँखों को बंद करके बातिनी आँख से सिर्फ इसका नजारा करते रहना चाहिए, ताकि और भी राज हस्ती तुम पर अफशा हो। सातवां मकाम याहूत या स्याहूत। ये एक ही मकाम के दो नाम हैं। और रूह कुदसी की बसीरत, आकिबत, दूरअंदेशी, खबरदारी और जब्त बनकर है। वो कुदरत का वसीला नबूवत, जात और सिफत है। वो दिल के अहम रुकन में ज़हूर करती है। इक़रारुल लिसान में, यानी जुबान के इकरार में फर्ज, सुन्नत, नफिल वगैरह वगैरह है। आठवां मकाम दमहूत। ये मकाम मकाम रब है। दमे कलाम वही है, दमे वजूद वही है, दमे नेकी बदी
इसी मकाम में है। दमे ताकत, दमे गुस्सा, दमे फूल और फल सब इसी से हैं। दमहूर अपने रब की सूरत से जाहिर है। ख्याल रहे कि ये तालीमात इल्म की सूरत में आप तक पहुंची है। अगर इस पर अमल ना हो तो ये इल्म बेमानी है। हर साहिब फिक्र को चाहिए कि इस इल्म के जानने के साथ अपने रब के लिए अपने नफ्स से जिहाद करें और जो मनाजिर हमारी आंखों से ओझल है उसकी दीद से मुशर्रफ हो जाए। मौला हर आंख को हुस्ने हकीकी का दीदार नसीब फरमाएं। आमीन सुम आमीन।